बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? जी, हम शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो अभी के लिए तो ये कैफ 3 है, बट नई स्कीम में ये कैफ 5 होने जा रहा है। लेकिन क्योंकि अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ये कैफ 3 ही है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक होगी बात। जिन लोगों का इस स्कीम के तहत ये पेपर पास हो जाएगा, उन लोगों का नई स्कीम के तहत जो नया पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो सीएमए के पेपर में आज के इस लेक्चर का जो हमारा एजेंडा है वो ये कि सीएमए का पेपर फेल क्यों होता है। दूसरा हमारा एजेंडा है कि सीएमए के पेपर के कितने चैप्टर्स हैं, उसमें से कितने मार्क्स का पेपर आता है। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले हम 2-4 रीजंस इसकी देखते हैं कि ये पेपर फेल क्यों होता है, और फिर हम देखते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, और लास्ट वन के हमारी प्लानिंग कैसे होगी, हमने इसको कैसे कवर करना। तो सबसे मेरे भाई पहली बात तो ये है कि हमने ये देखना है कि सीएमए का पेपर क्यों फेल होता। तो मेरे भाई इसमें ना 2-3 बातें हैं। सबसे पहले है कि लैक ऑफ अनसीन प्रैक्टिस। मतलब अनसीन प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, जो टीचर ने क्वेश्चन करवाया वो कर लिया, फिर जब उनको प्रैक्टिस के लिए सवाल दिया जाता है तो वो सॉल्यूशन को देखकर सवाल करते हैं। मतलब जैसे ही कोई चीज उन्हें समझ नहीं लगती, या वो पहले सॉल्यूशन देखते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, और या क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही उन्हें बाद में आती है। तो मेरे भाई अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा ही नहीं, मैं आपको एक होम असाइनमेंट दूंगा, पहले आप उसको करोगे, मैं उसको चेक करूंगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक होगी बात। दूसरा है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। इसका क्या वजह होता है कि स्टूडेंट्स आजकल जैसे फिजिकल और ऑनलाइन साथ साथ पैरेलल चल रहा है। जो फिजिकल स्टूडेंट आते हैं वो तो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन बच्चा लेक्चर ले रहा होता है वो किसी न किसी वजह से जो अपनी प्रैक्टिस है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं ला पाता। मतलब 2 लेक्चर इकट्ठे ले लेना, 3-3 दिन लेक्चर ही ना लेना, फिर लेक्चर ले लेना, प्रैक्टिस ना करना। तो ये एक वजह है। तो हमने ये फिर सोचा है कि आप लोगों को जैसे ही हम एक्सेस देंगे लेक्चर्स की, तो साथ साथ आपको जो होमवर्क दिया जाएगा उसको भी मॉनिटर करेंगे। मतलब आपको जैसे आज आपने 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर सुने, इसके साथ आपको होमवर्क मिला, तो जब तक आप होमवर्क नहीं सबमिट करवा देते तो आप लोगों को मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम इसमें जो गैप है स्टडी गैप ना हो। मतलब ये कि 4-4 दिन आप पढ़ो ही ना, फिर 5वें दिन 4 लेक्चर इकट्ठे ले लो। कोशिश करेंगे इस चीज को खत्म करें, डेली बेस का लेक्चर डेली बेस पे तैयार करें। तीसरी रीजन है प्रेशर। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम ही नहीं देने जाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन जो सीनियर से सुन के या इधर उधर की बातें सुन के वो प्रेशर ले लेते हैं इस सब्जेक्ट का। तो याद रखें, ये कैफ का सबसे आसान पेपर है पास करना। मतलब इसमें क्रैमिंग होती नहीं है, आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, पेपर में जाना है और देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। बस उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपने पास्ट सेशन में प्रैक्टिस की है उस हिसाब से अपना परफॉर्म कर गए। बस प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। आपने बस एक बात का ख्याल रखना है कि हमने प्रैक्टिस करनी है, अच्छा पढ़ना है, पेपर पास हो जाए। किसी भी उस बंदे से आपने बात ही नहीं करनी जो बंदा आपको कहे कि जी सीएमए तो बहुत ही मुश्किल पेपर है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है जी सिलेक्टिव स्टडी। पिछले 3 अटेम्प्ट से आई कैप ने बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज किया। पैटर्न चेंज करने से मुराद क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि जी इस चैप्टर में से 10 नंबर का पेपर आ जाता है, पिछले 4 अटेम्प्ट से आ रहा है, पिछली 5 अटेम्प्ट में से इस चैप्टर में से पेपर आ रहा है। हम क्या करते हैं कि उस चैप्टर को ज्यादा अच्छा तैयार कर देते हैं। या सीए के अंदर ये भी चलता है कि पिछली 5 अटेम्प्ट से फलां चैप्टर से पेपर नहीं आ रहा, तो इस दफा तो पक्का है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सारा जो सिलेबस है वो कवर नहीं करते, सिर्फ वही सिलेक्टिव स्टडी करके चले जाते हैं। अब यहां पर फिर किस्मत का रोल आ जाता है
कि अगर हमने जो चैप्टर तैयार किए हैं उसमें से अगर पेपर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर सीएमए गंदा। मतलब हम अपनी जो डेफिशिएंसीज है ना वो सीएमए के पल्ले डाल देते हैं। और उसके बाद ओवर रिलायंस ऑन प्रीवियस पास्ट पेपर पैटर्न, कि पिछले पेपर में देखते हैं कि जी पिछले इस चैप्टर में से ऐसे पेपर आया, तो अब हम खुद से सोच लेते हैं कि भाई अब तो ये पेपर आएगा। कुछ टीचर्स भी हमें गाइड करते हैं। तो मेरे भाई आपने जब पूरा पढ़ना है, पास्ट पेपर प्रैक्टिस को नहीं देखना। सिर्फ पास्ट पेपर करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आई कैप की वर्डिंग क्या होती है क्वेश्चंस की, आई कैप किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न सेट करता है। क्वेश्चन ये नहीं कि पेपर किस चैप्टर से देता है। पेपर तो उसने आपको यानी जैसे सीएमए के फिलहाल 16 चैप्टर्स है, उसने 16 चैप्टर बता दिए, उसमें से पेपर बना देगा। हाँ, आई कैप जो वेटेज देता है ना उसके बाहर नहीं जाता, ये बात कंफर्म है। तो मेरे भाई आपने इन 5 चीजों को कवर करना है। मतलब अनसीन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब डेली का काम डेली करेंगे, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, अल्लाह आपकी मदद करेगा, पास हो जाओगे। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, पूरा पढ़ के जाएंगे और पास्ट पेपर से हेल्प जरूर लेंगे, लेकिन फिर वही बात, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे। पास्ट पेपर की प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ के चले गए और अगर पहला सवाल ही उसी चैप्टर में से आ गया तो हम गए, बंदा वैसे ही प्रेशर में आ जाता है। ठीक होगी बात। तो नेक्स्ट हमारा काम है जनाब के सीएमए के अंदर क्या क्या कहां से पेपर आता है। तो मेरे भाई आई कैप ने हमें 3 सेक्शन दिए हैं। तीनों सेक्शन में पहला सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स का है, 35 से 45 मार्क्स का। ये अभी मैंने इसका जो पिछली 5-6 अटेम्प्ट्स हैं उनका एनालिसिस भी आपके सामने रखता हूँ। तो जो लेटेस्ट 3 अटेम्प्ट्स है ना उसमें फुली उसने अपना पैटर्न यानी फॉलो किया हुआ। उससे पहले क्योंकि कुछ और चैप्टर भी सिलेबस में होते थे तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे मार्क्स हो सकते हैं। ठीक होगी बात। फिर देखें जी इसके दूसरा सेक्शन है उसमें से 20 से 30 नंबर का पेपर आएगा और जो लास्ट सेक्शन है उसमें से 30 to 40 मार्क्स का पेपर। जो पहला सेक्शन है इसमें से वो तकरीबन 7 चैप्टर कवर करता है, यानी 7 चैप्टर्स हैं जिसमें से पेपर आता है 35 से 45 नंबर का। और जो लास्ट है उसमें से 4 चैप्टर्स होते हैं, तो इस 4 चैप्टर में से वो 3 से 40 नंबर का पेपर देता है। और जो मिडल वाला सेक्शन है बी उसमें तकरीबन 5 चैप्टर्स हैं, नाम के 5 हैं वैसे 3 ही है। नाम यानी चैप्टर अगर नाम के हिसाब से देखा जाए तो आई कैप की किताब के हिसाब से 5 चैप्टर्स बनते हैं, लेकिन ये है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि उसने 2 बनाए हुए हैं, चैप्टर बेसिकली वो एक ही है। ठीक है, तो ये 16 चैप्टर है मेरे भाई जिसमें से आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है। अब हमने 16 चैप्टर में से पास्ट प्रैक्टिस देखते हैं, लेकिन एक मैसेज जो आपने लाजमी देखना, स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल हु ट्राई टू डिस्पैरेज योर एम्बिशंस। Small minds will always do that, but great minds will give you a feelings that you can become great too. आप कर सकते हो। तो उन लोगों से अवॉइड करें जो आपको डिस्करेज करते हैं, उन लोगों से दूर हो जाओ जो लोग कहते हैं कि भाई तेरे बस की बात ही नहीं है सीए, फलाने के बेटे ने किया, चाचे के मामे के ताए के बच्चे ने किया, ये सब बकवास। हर बंदा सीए कर सकता है जो कंसिस्टेंट है, जो दिल से तैयारी करता है, जो पढ़ता है, प्रॉपर काम करता है, अपने आप को टाइम देता है, अपने कैरियर को टाइम देता है। तो मेरे भाई आपने भी हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है, इसी अटेम्प्ट में आपका पेपर पास हो जाएगा। तो चले मेरे भाई सबसे पहले हम इसके सेक्शन ए का देखते हैं। तो अगर हम देखें ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7, ये 3 चैप्टर सेम पैटर्न के हैं, हमने पढ़ने भी साथ ही हैं, यानी जब भी ये पढ़ेंगे तीनों इकट्ठे पढ़ेंगे। अगर हम देखें कि 2022 में इन तीनों चैप्टर में से कोई सवाल नहीं आया, फिर अगर 2022 के ऑटम अटेम्प्ट में देखें तो कोई पेपर सवाल नहीं आया। आप कहेंगे क्या हमेशा ऐसा होता है? और अगर आप 2024 के अटेम्प्ट में देखें तो फिर भी इसमें से कोई सवाल नहीं आया।
तो आप तो खुश हो जाएंगे ना, चलो ये 3 चैप्टर तो हमारे माइनस हो गए। नहीं मेरे भाई, यही तो वजह है सीएमए के फेल होने की। अब यहां पर देखें सितंबर 23 के अंदर देखें 15 नंबर का पेपर आ गया इन 3 चैप्टर में से। फिर अगर ऑटम 23 में देखें जरा, कितने नंबर का पेपर आ गया? 25 नंबर का पेपर आ गया इन 3 चैप्टर में से। जैसे ही 25 नंबर का पेपर आ गया, लोगों के कान खड़े हो गए कि भाई ये 3 चैप्टर भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें पिछली 3 अटेम्प्ट से 2023 में 15, ऑटम 2023 में 25 और फिर 2024 में 10 नंबर। अब पिछली मुसलसल 3 अटेम्प्ट में इसमें से पेपर आ रहा था, तो लोगों ने कहा भाई ये 3 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी करने की जरूरत है। फिर आई कैप ने गोली करा दी। ऑटम 2024 में 1 नंबर के भी सवाल नहीं है। अब क्या इसमें आई कैप का कसूर है? अगर आई कैप का कसूर होता तो देखें, आई कैप ने कहा थी भाई इन 7 चैप्टर में से 35 से 45 नंबर का मैंने पेपर देना है। और यहां देखें 35, 35, 35, 41। अब आप कहेंगे पीछे क्यों ऐसा है? तो पहले क्या होता था कि सिलेबस में कुछ और चैप्टर भी थे जिसकी वजह से नंबर 26 और 31 है। अदरवाइज आई कैप का अपना पैटर्न फॉलो करता है, ये बात कंफर्म है। अब उसके बाद यहां पर देखें चैप्टर नंबर 3, ओवरहेड्स का चैप्टर। आप देखें कि इसमें ओवर प्रैक्टिस देखें 8, 18, 16, यहां से उसने नहीं दिया, फिर 7 और फिर 8। अब इसने देखें अगर पिछली 6 अटेम्प्ट्स की हम बात करें तो एक दफा उसने पेपर नहीं दिया, बाकी हर दफा दिया। मिनिमम 6 नंबर का दिया, मैक्सिमम 18 नंबर का पेपर है। तो इसको चैप्टर को तो सर मैं वही बात करूंगा कि हमने इसको सारे 7 के 7 चैप्टर्स पढ़ने, छोड़ना कोई नहीं। अगर हम एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग की बात, इस चैप्टर की बात करें, आप देखिए उसने यहां पर कोई सवाल नहीं दिया, तो लोगों ने समझा कि क्योंकि पांच पेपर की प्रैक्टिस भी कम होती है, लोगों ने समझा कि शायद इसमें से तो उस पेपर ही नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि पिछली 4 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा तो इस दफा जरूर आएगा। तो हर बंदे की एक अपनी थिंकिंग बन गई। तो इसमें से सितंबर 24 में उसने, सॉरी स्प्रिंग 24 में उसने 10 नंबर का पेपर दे दिया और फिर आगे खत्म। इस चैप्टर को देखें तो अभी तक तो 8, 8, 10, 10, 8, 8। पिछली 5 अटेम्प्ट से, ये जो अटेम्प्ट है ना, ये मैंने आपकी रखी है स्प्रिंग 25, ये आपकी अटेम्प्ट है, इसमें आप आइडिया लगा के रख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं क्योंकि हमने तो सारा पढ़ना है। उसके बाद आप देखिए लेबर कॉस्टिंग, मतलब कि चैप्टर नंबर जो 5 है, ये थोड़ा सा बाकी चैप्टर से टेक्निकल भी है, लेकिन 8-10 नंबर का पेपर आ रहा है। फिर मेरे भाई ये चैप्टर 10, अब इमेजिन करें 17 मार्क्स का आया था स्प्रिंग 22 में, फिर कोई सवाल नहीं आया जी, और फिर लास्ट अटेम्प्ट में 19 नंबर का पेपर अचानक आ। तो जब ये अचानक पेपर आता है ना, तो लोग ये कह देते हैं कि सीएमए का पेपर मुश्किल आ गया है। मुश्किल नहीं आता, पेपर वो जो चैप्टर उसने बताए हैं उसी में से ही आएगा। तो मेरे भी इसमें चैप्टर नंबर जो 2 है वो सेक्शन ए में नहीं है, बाकी पहला चैप्टर, फिर तीसरे से लेकर 7वां और फिर 10वां, ये 7 चैप्टर्स हैं जिसमें से मिनिमम 35 मार्क्स का पेपर आपको आना ही आना है। और वो ऑलमोस्ट मिनिमम लिमिट पे रह रहा है, मैक्सिमम लिमिट पर नहीं जा रहा। एक दफा 41 मार्क्स का पेपर इसमें से आया बस। तो मेरे ख्याल में, बाकी फिर मैं वही, मेरे ख्याल में इस दफा इन 3 चैप्टर में से भी फिर वो एक सवाल देगा। हो सकता है इसको दोबारा वो देखे, मतलब ये 3 चैप्टर में से 10 नंबर या 8 नंबर का पेपर आ सकता है। इन तीनों में से फिर वही वो क्या रखेगा, मतलब ओवरहेड, लेबर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से पॉसिबल है वो पेपर दे, पॉसिबल है वो छोड़ दे, लेकिन हमने कुछ नहीं छोड़ा। ओके की बात। तो अगर हम ये 35 नंबर कवर कर लेते हैं ना, तो पीछे कहानी तो 15 नंबर की रह जाती है। उसके बाद सेक्शन बी पे चलते हैं।
अब सेक्शन बी मोस्ट इंटरेस्टिंग है। ये जो 2 चैप्टर्स हैं ना, ये बहुत सारी बुक्स में एक ही चैप्टर है। 2 कॉन्सेप्ट हैं, तो उन्होंने आई कैप ने अपनी किताब में चैप्टर ही 2 कर दी। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट 2 हैं, चैप्टर एक ही है। और मैं कहता हूं कि ये बहुत ही, अभी तक देखें जिग जैग बना हुआ है, ऐसे पेपर आ रहा है। देखिए पहले प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब चैप्टर नंबर 8 से आया सवाल, तो फिर चैप्टर नंबर 9 से, फिर चैप्टर नंबर 8 से, फिर चैप्टर नंबर 9 से, फिर चैप्टर 8 से, फिर चैप्टर 9 से। है ना इंटरेस्टिंग काम। अब पिछले पैटर्न के तहत तो यहां से सवाल आना चाहिए, लेकिन कोई पता नहीं मेरे भाई, हो सकता है इन दोनों में से आए ही ना, और हो सकता है फिर वो चैप्टर नंबर 9 से दे दे, और हो सकता है वो अपना पिछला पैटर्न फॉलो करे। तो हमने सिर्फ एक कहानी के तौर पर ये पिछली चीजें देखनी है, अदरवाइज हमने अपनी तैयारी फुल रखनी है। हाँ ये बात है कि चांसेस हैं कि इन दोनों चैप्टर में से मिनिमम 14 नंबर का पेपर आया हुआ है और मैक्सिमम 20 नंबर का है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ये एक ही चैप्टर है, ये एक ही चीज है। अब आप देखिए पिछली सारी अटेम्प्ट में 8, 15, 8, 10, 15 और लास्ट अटेम्प्ट में से कुछ भी नहीं आया। अब हर बंदा, बल्कि मैं भी कहता था भाई 11वें 12वें में से तो 10-12 नंबर पक्के हैं ना, लेकिन नहीं आया। अब हो सकता है कि दफा आ जाए, और आएगा, चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहां से कंफर्म 10-15 नंबर का पेपर आएगा। और लास्ट इसमें टोटल 5 में से देखें 7 नंबर का पेपर कभी आया था, फिर कुछ भी नहीं आया, लोग तो इसको भूल ही गए, और फिर लास्ट अटेम्प्ट में फिर 10 नंबर का आ गया। ओवरऑल आप देखें तो लास्ट जो करंट अटेम्प्ट है, इसमें से यहां से उसने मिनिमम 20 से 30 नंबर देता है ना, 25 नंबर दिए, 30, 26, 28, 30, 29। आप देखिए पिछली 6 अटेम्प्ट से उसने टोटल जो रेंज दी हुई वो नहीं चेंज की, चैप्टर कभी कोई छोड़ दिया, कभी कोई छोड़ दिया। अब ये भी पॉसिबल है 8वां 9वां छोड़ के वो चैप्टर 11, 12, 13 में से पेपर बना। तो इसलिए हमने किसी एक चैप्टर पे रिलाय नहीं करना, हम ये 5 चैप्टर करके जाएंगे। ओके होगी बात। लो मेरे भाई, उसके बाद है सेक्शन आपका लास्ट, जिसे बोलते हैं असल डिसीजन मेकिंग, असल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। तो ये प्लानिंग और डिसीजन का चैप्टर है, 30 से 40 नंबर का ही है, और आप देखें 30 से 40 नंबर है टोटल। रेलिवेंट कॉस्टिंग का ये जो आपको स्टार नजर आ रहा है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस ये मिक्स होके आता है किसी चैप्टर के साथ, इसलिए स्टार लगा दिया कि इसका कॉन्सेप्ट चैप्टर अलग है, सॉरी चैप्टर अलग है, अदरवाइज इसका अलग से भी सवाल आए हुए हैं 1-2 दफा, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। अब आप देखिए हुआ क्या था इस अटेम्प्ट में, लोगों ने कहा जी बहुत मुश्किल पेपर आया है सीएमए का। वजह क्या थी, उसने सिर्फ एक चैप्टर से 35 नंबर का सवाल बना के दे दिया, सिर्फ एक। ये देखें 2024 की अटेम्प्ट देखें जरा, ये नीचे तो टोटल का कॉलम है ना, चारों चैप्टर में से एक चैप्टर में से 35 नंबर का पेपर दे दिया। लो मेरे भाई, जो ये चैप्टर छोड़ के गया था तो उसकी तो हवाएं उड़ गई होंगी। फिर क्या किसके ऊपर इल्जाम आ गया जी, सीएमए का पेपर मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं था, हमने सोचा हुआ था कि भाई इस, देखिए जैसे ये एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, पिछली अटेम्प्ट में देखें 8 नंबर का, 18 नंबर का, 14 नंबर, 15 नंबर, और इसमें कोई नंबर नहीं, फिर लास्ट अटेम्प्ट में 14 नंबर। अब इस वजह से स्प्रिंग 24 का पेपर मुश्किल था। और आप देखें कि इस चैप्टर नंबर 16 में से पास्ट प्रैक्टिस देखें 20, 14, 17, 15, 35, 18, मतलब इस चैप्टर में से लाजमी अभी तक पेपर है, हर अटेम्प्ट में आया, इसमें से भी हर अटेम्प्ट में आता था, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में उसने कुछ नहीं दिया, सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन को खराब करने। और अगर ये सीवीपी एक टॉपिक होता है चैप्टर नंबर 14, 10 नंबर, 7 फिर छोड़ दिया, फिर 8 फिर छोड़ दिया, फिर 8, हो सकता है इस अटेम्प्ट में फिर छोड़ दे या दे दे। लेकिन आप देखिए ओवरऑल इन 4 चैप्टर में से मिनिमम 30
और मैक्सिमम 40 नंबर का पेपर आता है। तो कुछ आइडिया हुआ मेरे भाई? तो मेरे भाई आपने परेशान नहीं होना, सीएमए का पेपर हम साथ साथ बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। समझो कि अल्लाह की मदद होगी। अगर आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स थोड़े से अभी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ये पेपर आपका इसी अटेम्प्ट में पास है इंशाअल्लाह। ओके जी, अल्लाह।